हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 में। तो दोस्तों, क्लास शुरू हो गई है, तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और सभी दोस्त क्लास लेने के लिए आ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी दोस्त क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना आज का, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कौन सी कक्षा तक ऑनलाइन क्लास को प्रतिबंधित कर दिया है। तो कक्षा 5 तक जो है सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस प्रतिबंधित कर दी हैं। कोई भी बच्चा जो 5 तक का है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, क्या हो रहा है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के बहाने फ़ीस ली जा रही है, इस बहाने से कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, इसके अलग से फ़ीस लगेगी, और स्कूल वालों ने काफ़ी फ़ीस बढ़ा रखी है। ठीक है, 2020-21 की शैक्षणिक वर्ष के लिए फ़ीस बढ़ाने पर रोक भी लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावक की शिकायतों के बाद लिया गया है। दोस्तों, स्कूल वालों ने काफ़ी फीस बढ़ा दी थी, तो अभिभावकों ने शिकायत की, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार कितनी रहने का अनुमान है। तो ये है 9.5%। कितनी? 9.5% है, जो कि रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखते हैं, फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्तीय वर्ष में 9.5% की वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग्स के वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस की महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमज़ोर वित्तीय सेक्टर और लैब मार्केट में सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के चक्कर में अपने देश की भी जीडीपी गिर गई है, तो उम्मीद करते हैं 2022 तक हमारा देश सही हो जाए फिर से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक गुजरात के गिर के जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये 674, कितनी 674 इतनी संख्या है, जो कि एशियाई शेरों की 2015 के बाद बढ़कर हो गई है। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई। ठीक है, तो वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर और 260 मादा, और जबकि 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। तो टोटल ये हो गए 674। ठीक है ना। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मध्य में चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देखेंगे, सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। ठीक है, इसका लक्ष्य ड्रिप पर छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। ठीक है ना। और लघु सिंचाई की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगेगा। ठीक है,
यह तकनीक अन्य लागत से भी कटौती में मदद करने में मददगार साबित होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस सर्वे के अनुसार मुंबई प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। ठीक है, मुंबई जो है वहाँ के जो प्रवासी हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर बताया गया किसके सर्वे के द्वारा, 2020 की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है ना, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वां है। सर्वे में कहा गया कि बेंगलुरु 171 और कोलकाता 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले वाले भारतीय शहर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कारनामा किया है। तो किसके, चीन ने। ठीक है, चीन के गोताखोर हैं जिन्होंने हाल ही में ये कारनामा किया है। देखेंगे, चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जाने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के इस सबमर्सिबल हाईदू-1, क्या नाम है इसका, हाईदू-1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किसका ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी है बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप किसके द्वारा वापस लिए गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है जिसके द्वारा ये आरोप वापस लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूने में एक रूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा की सिफारिश के आधार पर किया है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य को करने के लिए किसके द्वारा 1950 करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। तो विश्व बैंक द्वारा है, जो कि पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखेंगे, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए हैं वो औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार खोजने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये है अपना रोजगार सेतु है। रोजगार सेतु पोर्टल के नाम से
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए लॉन्च किया हाल ही में। ठीक है, किसने किया है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी मजदूर और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है। ठीक है ना, क्या नाम है इस पोर्टल का? रोजगार सेतु। ठीक है ना, तो पोर्टल पर 5,240 ऐसे लोगों का पंजीकरण किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जिसके साथ हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने साझेदारी की है। देश भर में NSDC नेटवर्क ने 500 से अधिक प्रशिक्षण भागीदार TCS ION डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये NDC और TCS के बीच नई साझेदारी NDC के ऑनलाइन एकीकरण और समूहन प्लेटफॉर्म ई स्किल इंडिया मतलब ई कौशल भारत को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से क्या है, NSDC कौशल सीखने की इच्छा रखने वाले के बीच ई लर्निंग को सक्षम बनाता है और साथ ही साथ कौशल भारत मिशन को मजबूत बनाने में योगदान करेगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के सूचकांक में अव्वल स्थान पर रहे हैं। तो एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जिसमें हाल ही में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं। रैंकिंग में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक एक तरह का मीटर है जो बताता है कि शहर में खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी के लिए सरकार या प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदम कितने प्रभावी हैं। ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में चंडीगढ़ ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। सिटी ब्यूटीफुल में खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह की कई तरह के कदम उठाए गए। प्राधिकरण ने कहा कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे जबकि छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इसके बाद मणिपुर और मेघालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण भारतमाला परियोजना पूर्ण होने में कितने साल की देरी होने की संभावना है? तो 4 साल की देरी और हो सकती है भारतमाला परियोजना को पूर्ण होने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं। भारतमाला परियोजना 2021-22 तक पूरी की जानी थी लेकिन अब 2025-26 तक पूरी होने की संभावना है। ठीक है ना, क्यों? कोरोना वायरस के कारण। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत फरवरी 2020 तक कुल 246 सड़कें परियोजना आवंटित की गई थी जबकि जिनकी कुल लागत 2.38 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, इकरा ने कहा कि भारतमाला परियोजना के पहले चरण में काम में 4 साल की देरी हो सकती है और अब इसके 2026 तक पूरी होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते और ये कामों में देरी हो रही है तो पहले 2021-22 में पूरा होना था जो कि अब 2025-26 तक पूरा हो पाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो विश्व प्रत्ययन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्ययन दिवस कब? 9 जून को, ध्यान रखना। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और क्लास को लाइक करना और इसे शेयर भी करना। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट डे आपसे फिर से नए क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू।